नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। आज की इस वीडियो पे हम लोग मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। टॉप 40 क्वेश्चंस मंदिरों के बारे में जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं उनको आज कवर करेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पक्के हैं जिस भी आप एग्ज़ाम में जा रहे हो जहाँ पर स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो देखो, कामाख्या मंदिर या कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो असम में है। ठीक है, असम में है। और असम जो है दूसरे नंबर का राज्य है जो अत्यधिक राज्यों से घिरा हुआ है। कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है असम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं आप केवल उन क्वेश्चनों को ही अच्छे से रट लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर या ब्रह्म के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर, ऑप्शन ए। पुष्कर कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान में है। ब्रह्म मंदिर और पशुओं के मंदिर, पशुओं का मेला यहाँ पर लगता है पुष्कर राजस्थान में, और ब्रह्म का मंदिर भी यहीं पे है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में है। ठीक है, आगे देखेंगे। एरावन देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? एरावन देव मंदिर जो है ये कई बार आ चुका है। तो एरावन देव मंदिर बैंकॉक में है। बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक मतलब थाईलैंड। दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है बैंकॉक, वहीं पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। ऑप्शन ए। किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का शासक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और ये झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है, अजमेर में है। ठीक है, याद रखना है, अजमेर में है। नेक्स्ट, सांची का महान स्तूप है। तो सांची का स्तूप कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के ऐसे स्थलों में सांची का स्तूप है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो याद रखना है, सांची का स्तूप विश्व धरोहर में शामिल है यूनेस्को के, और मध्य प्रदेश में है, और मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। ठीक, नेक्स्ट। निम्न में कहाँ स्तूप नहीं है? अब देखो, यहाँ पूछा है स्तूप कहाँ पर नहीं है। तो देखो, रांची में कोई भी स्तूप नहीं है। सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप या भरहुत का अभिलेख भी है एक, और धमेक का स्तूप, धमेक, सहेत, महेत, ये सभी स्तूप हैं, लेकिन रांची में कोई भी स्तूप नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ABC तीनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा का मंदिर है तो ये जैन धर्म से संबंधित है, तो जैन तीर्थंकर से संबंधित है। और माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है। और किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था इसको, ये भी आपको याद रखना है। और अरावली पर्वत पे है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत है। वहीं पर आपका माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, वहीं पर आपका दिलवाड़ा मंदिर है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखें, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी आपके उत्तराखंड में स्थित हैं, तो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, भगवान विष्णु की प्रतिमा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? भगवान शिव, क्षमा चाहता हूँ, भगवान शिव है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? मतलब कुल मिला के ये पूछा गया है कितने टोटल ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है। आपको कहाँ कहाँ है ये नहीं पूछा जाता है, नंबर आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक, आगे देखें। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात में है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में है। आपसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन मिला होगा आपको कि मोढेरा का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य को समर्पित है। ठीक है, हालांकि ये पूछ लिया मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पर स्थित है? सिद्धि विनायक मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और ये मुंबई में है। ठीक है ना, ये सिद्धि विनायक मंदिर जो है मुंबई में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत में है, मदुरई। ठीक है ना, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन सी। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर जो हैं ये आपके मध्य प्रदेश में हैं और खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और खजुराहो में आपको याद रखना है कंदलिया महादेव का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। कंदलिया महादेव मंदिर। ठीक है, और खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में हैं, यह भी आपको याद रखना है। किस शैली में है? नागर शैली में। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो जैसा कि हमने बताया कि चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था, ऑप्शन सी। तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है और चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास। नेक्स्ट, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ पर? श्रवणबेलगोला है। ठीक है, वहीं पर स्थित है और ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर जो है विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, याद रखना है। कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर, और भगवान विष्णु को समर्पित है और द्रविड़ शैली में है, ये आपको याद रखना है, ये द्रविड़ शैली में है। ठीक है, तो कंबोडिया आप इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट, कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा गया है, तो ये आपका उड़ीसा में है, ऑप्शन ए। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है? तो अमरनाथ वैष्णो देवी कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, वैष्णो देवी अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जाहिर सी बात है काशी मतलब बनारस, मतलब वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। काशी विश्वनाथ मंदिर काशी में ही है, बनारस में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा की पहाड़ियाँ ही पूरी औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा में भी पूछेगा तो भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहीं पर आपका लिंगराज मंदिर है। नेक्स्ट, रामेश्वरम तीर्थ स्थल कहाँ है? तो रामेश्वरम तीर्थ स्थल बहुत ही प्रसिद्ध है, तो रामेश्वरम तीर्थ स्थल आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है रामेश्वरम तीर्थ स्थल। नेक्स्ट,
दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर, तो दक्षिणेश्वर मंदिर जो है वो कोलकाता में है। दक्षिणेश्वर से याद आएगा सबसे दक्षिण में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिणेश्वर मंदिर जो है ये कोलकाता में है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो देखो लोटस टेम्पल पहले तो है कहाँ पर? दिल्ली में है। ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, एक धर्म है बहाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहाई जो है ये आपको याद रखना है, बहाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, हिंदुओं के 4 तीर्थ स्थल या तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है, 4 धाम यात्रा, तो वो कौन कौन से हैं जो कहा जाता है 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं? तो कौन कौन सी यात्राएं कहाँ कहाँ पर होती हैं वो? तो देखो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, ये 4 जगह होती है। बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में है, द्वारका आपका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा और रामेश्वरम आपका तमिलनाडु में है। ठीक है ना, ये 4 ही जगह पर आप इसको 4 धाम कहा जाता है। नेक्स्ट, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, और अजमेर में ही आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो देखो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती पूछेगा तो अजमेर है, और शेख सलीम चिश्ती पूछेगा तो फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा है जिसको अकबर ने बनवाया था। ठीक है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, वो भी फतेहपुर सीकरी में ही है। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ये अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो, आज से पूछेगा अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, नेक्स्ट, सास बहू मंदिर स्थित है। सास बहू मंदिर कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उदयपुर में है, राजस्थान, उदयपुर में है सास बहू का मंदिर। उदयपुर को वाइट सिटी भी कहा जाता है, वाइट सिटी, और पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, वाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो आपका तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। चोल शासक में भी राजेंद्र प्रथम, समझ आता हूँ, राज प्रथम है, राज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है ना, राज प्रथम ने इसको बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर को, जो कि तंजौर में है, चोल शासकों द्वारा। नेक्स्ट, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मामा का भांजा का मंदिर जो है छत्तीसगढ़ में है। वैसे मामा मध्य प्रदेश के सीएम को मामा कहा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ है यहाँ पे। ठीक है ना, मामा भांजा का मंदिर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो हजारा राम मंदिर हम्पी, कर्नाटक। ठीक है, हम्पी कर्नाटक। डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछा जाता है हजारा राम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? पहले क्या पूछा गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो वो एक मस्जिद है। अब पूछा जा रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। ठीक है ना, अजमेर में स्थित है, याद रखना है 2.5 दिन का झोपड़ा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? रथ मंदिर, तो देखो रथ मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में स्थित है, और रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था रथ मंदिर। कुल रथ मंदिर कितने हैं? 7 हैं। एकाश्मक रथ मंदिर कहा जाता है इनको, कुल 7 हैं। सबसे बड़ा रथ मंदिर युधिष्ठिर है, और या धर्मराज रथ कहा जाता है, और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ। ठीक है, नेक्स्ट, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? तो 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में ही है।
खजुराहो में कई सारे मंदिर हैं जो चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। तो उसमें जैसे मैंने बताया था कंदरिया महादेव मंदिर, एक आपका इसमें 64 योगिनी मंदिर भी है, ठीक है। ये भी खजुराहो में है और चंदेल शासकों द्वारा ही बनवाया गया है। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। गोल्डन टेम्पल कहा जाता है इंग्लिश में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर याद रखना है एलोरा में स्थित है और राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था इसको, राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश में भी कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से कृष्ण प्रथम नाम याद रखना है, किस वंश का है? राष्ट्रकूट वंश का है, ठीक है। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि गुजरात में है, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा था और यहाँ से सोना लूट कर ले गया था, वो सब आपको हिस्ट्री क्लास में डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? राजा रानी, तो राजा रानी मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तिरुपति बालाजी, तो तिरुपति बालाजी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। बहुत अच्छे से याद रखना है, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। सबरीमाला मंदिर केरल में है, ठीक है। सबरीमाला केरल में है। तो यहाँ पर मंदिरों से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इतने ही मंदिर आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी विशेष टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।